नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन से आप लोग परेशान हैं, कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। क्या आ रहा है क्वेश्चन, आपकी क्वेरी क्या है? CGPDTM का रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए दोस्तों, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इन्होंने बोला था, ठीक है। जो नोटिस आया था उसमें क्या बोला था, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आज आपकी डेट हो गई है 9 ऑफ जनवरी। आप मान के चलिए आज रात में या फिर मोस्ट प्रॉब्ली कल 9 या 10 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ये डिले नहीं करेंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि आज रात में ये डिक्लेयर कर देंगे। अगर नहीं होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए कल तक आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि इन्होंने जो आपको नोटिस दिया, अगर आपने मेंस एग्जाम की डेट वाला नोटिस देखा हो तो यहाँ पर देखिए जो इन्होंने नोटिस दिया था, ये आपका नोटिस किस दिन रिलीज़ किया गया? आई थिंक शायद 1 या 2 जनवरी को, शायद फर्स्ट, हाँ, न्यू ईयर वाले दिन शायद इन्होंने ये नोटिस आपका रिलीज़ किया था। अब इस नोटिस के अकॉर्डिंग अगर हम डेट देखें, जो आपका मेंस एग्ज़ाम की डेट है वो इन्होंने क्या दी थी आपकी, 25 जनवरी 2024। डेट क्या दी थी? 25 जनवरी 2024। और ये डेट आपका थर्सडे है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे ये वीक डेज में क्यों रखा है। आप अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट देखेंगे, जो 21 दिसंबर को हुआ था आपका प्रीलिम्स, वो भी थर्सडे को ही हुआ था, ठीक है। और आपका जो ये इसका एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम, ये भी ये थर्सडे को ही कराने जा रहे हैं। और 25 तारीख को अगर ये आपका एग्ज़ाम डेट है तो एटलीस्ट एक वीक पहले तक ये आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप देंगे, 18 या 19 तक। और उसके बाद आपका 1-2 दिन बाद 20 या 21 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। तो अब एक वीक पहले तो ये देंगे, अब ये ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। ऑलरेडी डिले हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उनको कॉल किया तो वो बोलते हैं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। ऑलरेडी मैंने भी कॉल करके देखा, या तो कॉल रिसीव नहीं होता या फिर यही एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं, जो भी होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अब इतना डिले हो चुका है, 8-9 दिन हो चुके हैं। कब इन्होंने बोला था? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। 6 को आपका शायद सैटरडे था, 6 ऑफ जनवरी को आपका सैटरडे था। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये आस लगाए बैठे थे 6 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर 7 हुआ, 8 हुआ। अब ये इससे ज़्यादा डिले नहीं करने वाले, 9 या 10 ये आपका रिजल्ट दे ही देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सर ये बताइए हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज़ आपको क्लियर बोलूँगा दोस्तों, ये गलती आप लोग भूल के भी मत करिए कि हमें इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा कौन करता है भाई कि हम रिजल्ट आएगा तब चलो। अच्छा, अगर आपका पेपर बहुत ख़राब हुआ है, आपको लग रहा है चलो हमारा हो ही नहीं सकता, प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी आपको लग रहा है कि 60, 65, 70 तक हम ला रहे हैं, मैंने आपको पूरा कट ऑफ का एक एनालिसिस करके दिया था एक वीडियो, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ आपको बताई थी, हर एक एक ब्रांच का, ब्रांच वाइज मैंने आपको पूरा कट ऑफ बताया है। वहाँ पर आप वो ब्रांच वाइज कट ऑफ देख सकते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ उसमें बताई है, किस रेंज में आपका कट ऑफ रह सकता है। अगर आप उस बॉर्डर में बॉर्डर लाइन के आसपास हैं, 5 नंबर प्लस माइनस भी आप कर लीजिए, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रिपरेशन चालू रखिए। और ये पढ़ाई आपकी वेस्ट तो होगी नहीं। क्या आप ये सोचेंगे मैं पढ़ लूँगा तो मेरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अरे मेरा हुआ नहीं, अब मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे 10 दिन चले गए। ऐसा नहीं होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। और जो ये आपके सामने इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है मेंस एग्जाम का, ये सिलेबस हल्का नहीं है। जो आप समझ रहे हैं ना कि बहुत कम है, हम चलो अच्छा 10 दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, आप 10 दिन में नहीं कर पाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। अब इतने 1 तारीख को आपको उन्होंने डेट दे दी 25 जनवरी, पूरे 25 दिन आपको दे दिए, 24 दिन दे दिए। क्यों आप इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं देखिए, जब ऑफिशियल अपडेट आ जाता है मैं उसके बाद आपको एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ कि चलो भैया लो रिजल्ट आ गया है या फिर एग्ज़ाम की डेट आ गई है। अब इतने सारे मैसेजेस आ गए तो मुझे लगा बताना पड़ता है, चलो ठीक है। अननेसेसरी इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, वो आगे आपके काम आएगी। रिजल्ट आए नहीं आए, कब तक आ रहा है कब तक नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा बाहर आ जाइए। इन सब चीज़ों से मैच्योर हो चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स, इतना कुछ आपको पता है कि कितना सिलेबस है। आप इस पर फोकस करोगे या इस पर फोकस करोगे, रिजल्ट कब आएगा? जब रिजल्ट आएगा तो हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देखिए, मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है, सब कुछ पढ़ा दिया है। मैंने आपका प्रीलिम्स का पेपर भी देख लिया है, जहाँ पर आपको पता होगा IPR, ये जो आपका सेक्शन है मैंने देखा, मैंने ऑलरेडी आपको पूरा पढ़ाया हुआ IPR। कुछ 1-2 टॉपिक हैं जो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रिमेनिंग है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने चाहिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 नंबर का है यार, तुम 4 दिन 5 दिन में इसी सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ लो, पूरा पेटेंट एक्ट, एक एक आर्टिकल, सारे कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से आर्टिकल, सब कुछ पढ़ लो। कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं पूछ लेता है। पूरा पेटेंट एक्ट, 3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत बहुत डीपली पढ़ना होगा।
पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और इसके साथ साथ आपका ट्रेडमार्क एक्ट। ठीक है, ये आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा। और ये 20 नंबर पता है कितने मायने रखते हैं यार। 20 में आपने अच्छे से इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, आपने अगर 17-18 यहाँ पर स्कोर कर लिया आईपीआर में, और ये ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कैलकुलेटिव है कि मैथ्स का पेपर है बहुत कैलकुलेशन आ रहा है, ऐसा नहीं है। थ्योरी बेस्ड है, आपको पता है सीधे आंसर करना है। तो आपने प्रीलिम्स का पेपर जब आया है आंसर कीज, तब आपको क्या लगा? पहले तो आपको लगा अरे कहाँ से आईपीआर आ गया, क्या क्या पूछ लिया। जब आपको आंसर्स मिल गए तो आपको समझ अरे यार ये कितनी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये तो सब आते थे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। एक दो टॉपिक जो यहाँ बच रहे हैं एक्स्ट्रा हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं वो भी आपके कवर कर दूंगा। तो आप एटलीस्ट इनको तो कवर करो यार। ये 20 नंबर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, पूरा इसका सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस मैंने आपको दे दिया है। क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक ले लो और पढ़ लो उससे। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th और 10th बस पढ़ लो, आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगी। और यार मेंसुरेशन है, नॉर्मल सिंपल फॉर्मूले, पैरेललोग्राम है, ठीक है, एरिया कैसे निकाला जाता है, इसके साथ साथ आपके रोम्बस है आपका, और क्या क्या स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, सर्कल आ जाता है, स्फेयर आ जाता है, कोन आ जाता है, हेमीस्फेयर आ जाता है। इनके सबके फॉर्मूले पढ़ो। हीरोन्स फार्मूला होता है, कैसे ट्राइंगल का एरिया निकाला जाता है। ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल भी आपको 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, कौन कौन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को एटलीस्ट पढ़ो। तो आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो कि रिजल्ट कब तक आएगा कब तक आएगा। मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो ठीक है, एक आएगा, पता चल जाएगा आपको कि हाँ रिजल्ट आ गया है, कोई ना कोई इन्फॉर्म कर ही देगा आपको, सबको, आपके फ्रेंड्स हैं सबको पता चल जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप इन पर फोकस करो। और ये 300 नंबर सब्जेक्टिव पेपर, एटलीस्ट मैंने आपको पहले भी पूरा इसका स्ट्रेटजी दे रखी है। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली आपको पढ़ना है। आज क्या तारीख हो गई है? 9 तारीख हो गई। 16 दिन, 15 दिन बचे हैं। मैं कल आपको 15 डेज का स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा। 15 डेज का स्ट्रेटजी वीडियो कल नहीं दे पाया तो परसों दे दूंगा, लेकिन 15 डेज का स्ट्रेटजी वीडियो आपको दूंगा। पूरा प्रॉपर आपको बताऊंगा किस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और हर एक सब्जेक्ट में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन एटलीस्ट जो आपका डोमेन वाला है, ये तो आपको 3-4 घंटे डेली पढ़ना होगा। इसको आप पढ़ते रहिए। बाकी सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पेपर दिया हुआ है, जनरल नॉलेज, इसमें साथ में आपका करंट अफेयर्स भी है। डेली पढ़ते चलिए। मैंने जिस दिन मेंस एग्जाम का नोटिस आया था, मैंने उसी दिन आपको बता दिया था आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो दोस्तों आप लोग टाइम मत वेस्ट करिए इन सब चीज़ों में, अननेसेसरी मत उलझिए। आ रहा है, नहीं आ रहा है, कभी आएगा, क्या होगा। मैंने आपको बोला है मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक उम्मीद हम कर सकते हैं, ये आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। आज 9 तारीख हो गई है, बहुत डिले हो चुका है। आज ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। अगर आज नहीं करते हैं तो कल, मैक्सिमम कल तक, 10 जनवरी तक ये आपका रिजल्ट पटक देंगे, रिजल्ट दे देंगे। और उसके बाद फिर आप कहेंगे अरे सर रिजल्ट आ गया, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमें कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी बताइए, क्या बताइए। उससे बेटर है आप लोग अभी से सिर्फ फोकस करिए। कोई प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। कॉल नहीं लग रहा, आप व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दो, ठीक है। अभी मैं इधर 3-4 दिन से बिजी था, हो सकता है कॉल नहीं लग रहा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको बोला है क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। रिजल्ट का मैंने आपको अपडेट दे दिया है, कब तक आ सकता है मैंने आपको बता दिया। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। कोई भी किसी भी तरह की समस्या, किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें, जो हमारे कैंडिडेट्स, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, आप ग्रुप में आओ, वहाँ पर पूछो। कोई पूछता ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं, पढ़ना लिखना है ही नहीं, क्या रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। बाद में कहेंगे अरे सर टाइम ही नहीं मिला। तब उसके लिए मैं आपको क्या बोलूँ, क्या ही बोल सकता हूँ मैं। तो ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं आपको 15 डेज़ का एक स्ट्रेटजी वीडियो दे दूंगा। मैं लास्ट के 15 डेज़ में कैसे पढ़ाई करनी, क्या करना है। और अभी बहुत सारी चीज़ें करने को अभी मैं भी सोच रहा हूँ, कुछ देखता हूँ आप लोगों के लिए कुछ और पॉसिबल हो पाता है तो वो भी ट्राई करेंगे। कुछ चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आए हुए हैं, उस पर हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे, बिल्कुल देंगे। इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। और साथ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एटलीस्ट फॉर्मूले तो पढ़ के जा ही सकते हो यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको पूरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लाइन्स एंड एंगल से शुरुआत होती है, पूरी आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूले तो पढ़ के जा ही सकते हो। फॉर्मूले पढ़ के चले जाओ, एटलीस्ट उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ये 15 डेज़ का स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा लास्ट के 15 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, कॉल नहीं लग रहा है आप व्हाट्सएप कर दो, ईमेल कर दो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो अब इंतज़ार मत करिए,
बहुत जल्दी रिज़ल्ट आपका ये डिक्लेयर करेंगे और आप उम्मीद करिए कि मैक्सिमम कल तक ये आपका रिज़ल्ट दे देंगे। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रिज़ल्ट देना चाहिए इनको, और या फिर कल तक ये आपका रिज़ल्ट दे देंगे। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए, सिर्फ 15 दिन आपके पास बचे हैं, ठीक है। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको 15 डेज़ का स्ट्रेटजी वीडियो भी जल्दी शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।